भैया, मैं अभी एक हफ्ते नहीं, मतलब 15 दिन से मैं आपको सुन रही हूँ। ओके। तो मेरा बेटा जो है 2 साल का है। ओके। तो वो ना अभी मतलब मतलब 2 साल के अकॉर्डिंग बोलता नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करता था, एक्टिव बहुत था लेकिन नहीं करता था। फिर मैं थोड़ा इस बात से टेंशन में थी। फिर मैंने वो विजुलाइज करने लगा जैसा आप बताते हो। एंड आप मानोगे नहीं, वो अभी बहुत कुछ बोलने लगा है। मतलब मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। सो भगवान जी कर रहे हैं। हाँ भैया, मैं इतनी खुश हूँ। मैं इतनी टेंस थी इस बात को लेके कि अभी ये बोलता नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं मम्मा पापा इधर चलो, सब कुछ। वाह। और ये 15 डेज में। वाह। मैं कैसे, मतलब समझ ही नहीं पा रही उस चीज को कि मतलब ये कैसे हो गया ये मिरेकल। भगवान कर रहे हैं। और आप इतने हाँ जी इम्पेशेंट भाई। मत होया कीजिए ना। हाँ जी भगवान का भैया। सब चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। हम ही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, आज ही हमको इतना सब कुछ मिल जाए, हाँ। ये सब हो जाए। बट भगवान की जो टाइमिंग होती है इतनी परफेक्ट होती है, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, और बच्चे थोड़ा बोलते थे ना जो समझते थे, तो फिर मेरे को लगता था कि ये क्यों नहीं समझता मेरी बात। लेकिन मैं फिर से नॉर्मल हो गई और फिर मैं बोली कि अब छोड़ो, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, अब मेरे को 1 मिनट का एक भी टेंशन नहीं लेना है। वाह, यही तो बेफिक्री होती बस। है। यही हाँ। बेफिक्री होती है आप। मैंने एक हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला भी, जिस दिन मैंने आपका वीडियो देखा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार डॉक्टर को मिलते हैं, अपन दिखाते हैं। मैं बोली नहीं, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे को पूरा भरोसा है भगवान पे। अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। एंड वाह। ट्रस्ट मी, उसके कल से मैंने देखा है चेंज। मैंने ऐसा चेंज कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, ऐसा होते हुए। जय जगन्नाथ तो जी। थैंक हाँ यू कि भैया, आपने ये मेरे लिए सुनाया। बहुत बड़ी बात थी। बहुत 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 आभार कि आपने सुनाया। जी भैया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अब मेरे को भैया और थोड़ा बता दो कि मैं ऐसे मतलब एकदम से नॉर्मल रहूं। मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, कह रहे यार ऐसे ऐसे। हम्म। मैं आपको बस मैं एक हमेशा खुश हूँ। आज जी। सुबह का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त आया जी हुआ भैया। है, ठीक है। अब क्योंकि हाँ सभी ने जी। वीडियोस में मेरी मोर देखी हैं, तो ऐसे हुआ कि हाँ जी। कल हमने ऐसे सोचा कि हम मोर मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। आज ओके। जाते जाते रॉबिन ने बोला कि आज मोर दिखेगा। मैंने बोला मैनिफेस्ट करो, भगवान जी को पूछो और वो दिखेगा। अब कोई गाना गा ओके। रहा था वो, तो मैं बोला इसी गाने में वो कर दो। तो ऐसे ही गाते गाते बोल रहा था, ठीक है, कि हाँ जी। आज मोर दिखा दो भगवान, ऐसे कुछ, ठीक है। हाँ हाँ। बट जब तक हम जा रहे थे तब तक, अब कल भी हाँ नहीं जी। दिखा मोर और आज भी नहीं दिखा। अब मैं भी थोड़ा सा सोच में था कि भगवान जी ऐसे कैसे, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं डरा नहीं, मैंने बोला क्या सिखाना चाह रहे हैं, सिखाइए ना प्लीज़। तभी ऐसे ओके। हुआ कि बेफिक्री, हाँ विश्वास, जी। ठीक है। अब मैंने क्या हाँ किया, जी। हाँ जी। मैंने रॉबिन को बोला रॉबिन बस इतना बोलो कि भगवान जी आज आपने मोर दिखा दिया, धन्यवाद, ठीक है। जी। आज तो मोर दिख जी। के ही रहेगा, धन्यवाद। हम ऐसे बोलकर यहाँ से चल के जा रहे थे और रॉबिन बोल हाँ। रहा था कितना सुंदर है ना ये चीज़ें, वो तो मैं बोल रहा था वो देखो कितना अच्छा है। और ऐसे हाथ करते करते ऐसे कुछ दिखाया और देखा कि वहाँ पे मोर खड़ा हुआ है। वाओ। अब सो गुड। दी होल पॉइंट इज कि आपके मन में ना विश्वास होना हाँ चाहिए जी। कि आज दिख जाएगा भगवान, धन्यवाद। जी आज मिल भैया, जाएगा बिल्कुल। जॉब, आज आ जाएगा कॉल, आज होगा बिजनेस में फ़ायदा, धन्यवाद। बस इतना ही। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी क्यों होती हैं, इज़ बिकॉज जी। यू हैव टू बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, वन, कि आप हमेशा एक कृतज्ञता भाव में रहे। दूसरी चीज़ कि आप जब दूसरों को किसी चीज़ से डिप्राइव कर देते हैं, रोक देते हैं ना, तो आपके जीवन में चीज़ें जी। रुकने लगती है, ठीक है। जी। तो भैया कोई मेरे को जी पैसे मांग भैया। ले तो मैं दे दूं, नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। हाँ वो जी। आपकी इच्छा है, वो आपके और भगवान के बीच की बात है कि आपको देना है नहीं देना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। हाँ जी। किसी किसी के हाँ जी। जैसे विश्वास होते हैं वैसे। बट मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल हाँ। जाती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ किया है, आपको उससे फ़ायदा हुआ है, बट आपने उसको कभी किसी के साथ बांटा ही नहीं, ठीक है। आप कोई जी बिजनेस कर रहे जी। हैं, कोई आके आपको पूछ लेता है कि ये कैसे होता है, आप बिल्कुल ऐसे अंदर ही अंदर उनको कुछ बताओ ही नहीं
कि हाँ ऐसे नहीं है, जी, वैसे नहीं, जी। नहीं 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 पता, क्या पता, ऐसे, ठीक है। जी, आप जी। जब दूसरों को किसी चीज़ से रोक देते हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ें रुक जाती है। तो करना क्या है, जी। बहुत सिंपल। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं भैया ब्लेसिंग्स दे दो। अब मैं कोई हाँ जी, हाँ महान जी। नहीं, मैं बस एक लेकिन आप ही की तरह साधारण इंसान हूँ, बट मैं जी, दिल खोल के लोगों को ब्लेस करता हूँ, ठीक है। और जी भाई, जी लिटरली भाई। उसमें मेरी हाँ, एफर्मेशन हो जाती है। जब मैं बोलता हूँ कि आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, द एनर्जी दैट इज़ गोइंग आउट वही वापस मेरे जीवन में आती है। और सभी मेरे को भी बोलते हैं कि भैया आप भी खुश रहो, आप भी सेहतमंद रहो, आप भी खूब कमाओ। अब इस हाँ वजह जी से भाई। वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में होती जा रही हैं, ठीक है। ओके। विश्वास और बातें, मैं जो भी बातें करता हूँ अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं उसमें एक सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ में अटक रहा हूँ तो भगवान से एक सॉल्यूशन मांगता हूँ और वो सॉल्यूशन मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल। जब जी। तक आप इंफॉर्मेशन, अब जैसे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को आ रहा है मैं फ्री में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लोगों का उससे फ़ायदा हो रहा है, वे खुद मेरे को, आप देख रहे हैं ना स्क्रीनशॉट्स मांग मांग कर बोलते हैं कि हाँ भैया जी, हाँ प्लीज़ जी। आप स्क्रीनशॉट भेज दो, प्लीज़ आपको पैसे भी जाने हैं, देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया, आप मैं देख दूसरों रही का हूँ। भला चाहो, आपका भला हो जाएगा, वो भगवान करते रहेंगे। जी, आपको वो जी। अपॉर्चुनिटी भी देना ना, वो भी भगवान की ही इच्छा है। हाँ, आप हाँ। भगवान को एक बार मांग के देखो, भगवान जी आप मेरे से जो करवाना चाहते हैं आप करवाइए। और उसके बाद कभी कंप्लेन मत जी, करना, कभी खुद के बारे में बुरा मत बोलना, कभी किसी भी चीज़ के बारे में बुरा मत बोलना। जितने आप संतुष्ट रहेंगे, जितने आप खुश रहेंगे, जितना स्ट्रांग आपका फेथ होगा ना, और फेथ स्ट्रांग होना मतलब जी। बैठ के माला करना है, ये करना है, ऐसे नहीं। मुझे पता है हाँ, अभी भगवान ही खिला रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए वेट कर रहे होते हैं, मेरा जॉब नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, जॉब, वही सोचते रहते हैं। भगवान जी। जी बहुत अच्छा ऑफर लेटर मिल गया है, धन्यवाद। भगवान जी इतना हाँ अच्छा जी। पैकेज के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ओके, करके हाँ देखो जी, हाँ ना। जी। आज सुबह मोर दिख ओके, गया, ठीक है। ओके। एक बार दिखने के बाद वो फिर जी, चलते चलते वहाँ चले गया। और फिर मैं बोल रहा था मेरे दोस्त को कि एक बार याद करो ना, उसने बोला और एक बार दिखेगा क्या, मैंने बोला फिर से गा लो। अब वो गाया, ठीक है। थोड़ा आगे हम हाँ, गए और कुछ तो उसने पूछा, मैं ऐसे पलट के देखा और वहीं पे बैठा हुआ था, तो दूसरी बार भी दिख गया। हाँ। मतलब वो कूद के गया था अरे उस वाह! तरफ, बट लिटरली ओके। वो सेम मोड़ था या दूसरा मोड़ था, आई डो नॉट नो, बट एक और मोड़ हमको दिख गया। हाँ, वाओ! दोनों वीडियोस मैंने डाली। अभी मैं शेयर, एक सेकंड रुक जाइए ताकि मैं दिखा दूं, ताकि कुछ दिन बाद जब कोई ये स्टोरी देखेगा और उनको, देखिए एक सेकंड, ठीक है। और कुछ समय बाद वो फिर दिखेगा कि नहीं, ऐसे था और लिटरली दूसरा मोर ओके, दिख गया, या शायद ओके, वही मोर ओके। था। एंड द होल एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबल। और ये एक एक चीज़ के लिए नहीं, यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर। आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। आपको लगता है मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। फोकस करो जो आप चाहते हाँ, हो। अभी आपके बेटे के साथ भी वही हुआ है। आप इतने दिन से यस भैया, सोच मैं रहे थोड़े थे सोती हूँ। कि हाँ, कि क्यों मेरा नहीं बेटा बोल रहा? बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, दूसरे सब हाँ, बच्चे बात कर रहे हैं। हर एक का अपना समय होता है, हाँ, हर एक हाँ अपने टाइम जी, पे खिलता है। हर फूल का हाँ अपना जी, समय होता है ब्लॉसमिंग का। एक ही पेड़ पे अलग अलग फ्लावर्स रहेंगे ना, एक बड आज हाँ ब्लॉसम होगा, जी, दूसरा 2 दिन बाद, तीसरा 4 दिन बाद। तो आप वैसे मत कीजिए, जी, आप जस्ट एंजॉय करिए प्रोसेस को। अब जिस दिन से आपने सोच लिया कि ये बोलेगा, हाँ, हाँ ठीक है, जी, भगवान अभी हाँ जी, कर देंगे। अभी आपने भगवान से ये नहीं पूछा कि ये क्यों नहीं बोल रहा, आपने बोला भगवान जी मेरे को विश्वास है और ये बोलेगा।
है कि नहीं? हाँ जी। एक बार आपने प्रार्थना हाँ की जी। और आपका बेटा बोलने लगा। हाँ, नेक्स्ट डे से मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट डे से, कि वो फ्लुएंट, मतलब अभी सब कुछ समझने भी लगा, अब 50% समझने लगा। खैर अभी तो 2 साल का ही है। ये चीज़ मैं 100% मानूंगा, क्योंकि मेरी भी प्रेयर्स लिटरली आंसर होती हैं और हर किसी की होती हैं, बट हम उस चीज़ पे फोकस नहीं यस करते या डाउट करते हैं। मैंने हाँ 2 दिन पहले अभी मेरा दोस्त उसके दोस्त से बात कर रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिटरली मैं पूजा रूम में खड़ के एक प्रार्थना की थी, हम जाते जाते वो प्रार्थना पूरी हो गई। कार में बैठे बैठे कुछ मैं सोच रहा था, होते होते ही एक कॉलर का कॉल आ गया और वो जो मेरी डिज़ायर थी वो पूरी हो गई। ऐसे बहुत सारे, मेरे एक दोस्त का हैदराबाद आना खुद एक मैनिफेस्टेशन हुआ है। हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं और एक बार हम हैदराबाद में पहले भी मिले थे, बट उसके बाद फॉर सम रीज़न वी वर ऑलवेज इन टच। लिटरली मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट भी की थी, बिकॉज वो बोला आशीष तुम शुरू करो ना आज से, फिर मैं भी करता हूँ, ठीक है। वो एक वजह से, मतलब भगवान ने उसके द्वारा बुलवाया। अब जब ऐसा सिचुएशन कुछ हुआ था, मैंने बोला तो आ जा थोड़े दिन के लिए, उससे यू विल हैव अ चेंज ऑफ माइंड, ठीक है। जस्ट इन वन डे भगवान ने, अब क्योंकि मेरे साथ रोज होता है, घर वाले रोज देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा आदत जैसा हो गया। आदत भी नहीं, मतलब वो पता है, अप्रिशिएट करते हैं। जब उसने देखा तो लगा कि वाह। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रहा है सबके साथ। आप लोग टाइम बस ऐसे फ़ोन में निकाल दे रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसे वैसे सोच लेते हो, या कोई बेकार न्यूज़ सुन लेते हो, उसी पे अपना ध्यान देते हो। मैं ये सब कुछ नहीं करता, शांति से आज क्या क्या हुआ उसी के बारे में सोचता हूँ, उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उससे क्या क्या वो हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशंस आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए और सब कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा होता रहेगा। ओके, तो भैया मुझे ये पूछना है बस कि अभी मैं क्या क्या करूं, मतलब डायरी में लिखूं या फिर क्या करूं, बस मुझे यही पूछना है। बाकी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने कुछ भी कमी नहीं दी। ये आपकी एफर्मेशंस है, आप इसी एफर्मेशन में रहेंगे ना, आपका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये जो चीज़ें आपने अभी बोली ना, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं एफर्मेशंस। और जब तक आपकी एफर्मेशंस ऐसी रहेंगी, आप जीवन में सक्सीड होती रहेंगी। जब आपकी एफर्मेशंस चेंज होंगी कि वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर चीज़ें रुक जाती हैं। तो कोई भी सिचुएशन पे या सर्कमस्टेंस पे उस चीज़ के बारे में मत फोकस करो, बस उस चीज़ के बारे में फोकस करो कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, और उसके लिए एक प्रार्थना कर दो और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, खुश हो जाओ कि हाँ अब तो मेरा काम हो गया। जैसे आपको पता है, एक बार आपने टेलीफोन का रिचार्ज पे कर दिया, मतलब काम तो हो गया। आपने एक बार किसी ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मतलब ऑर्डर तो आएगा ही वैसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जी जी, मुझे कोई लाइफ से शिकायत नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। बट एक यही था, इसके लिए मैं नेगेटिव जा रही थी, तो मेरे को लगा कि यार नेगेटिव जाके ही मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जी, ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए, ऐसे वर्ड्स मत यूज किया कीजिए। जो अभी आपने वर्ड्स किया है यूज, डू नॉट यूज दोज वर्ड्स। और एक चीज क्या है कि आप में मेरे में एक ही फर्क है कि मैं हर छोटी चीज़ जो होती है मेरे जीवन में उसको बोलता हूँ। पहले मैं घर वालों को सुनाता हूँ, अपने फैमिली ग्रुप में डालता हूँ, अपने भाई बहनों को सुनाता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ। इससे क्या होता है, वो और ग्रो होता रहता है। आप एक मिरेकल होता है, आप किसी को सुनाते ही नहीं कि हाँ यार ये तो मेरे लिए स्पेशल है, किसी और को क्या समझ आएगा। अच्छा है कि नहीं? हाँ, यही चीज अगर आप मम्मी को कॉल करके सुनाएंगे, आपको पता है मैंने ऐसे प्रार्थना किया और ये बोलने लगा है, तो उनको लगेगा वाह भगवान ने ये चमत्कार कर दिया, उनको लगेगा वाह। पहले आपको लगेगा कि ऐसे में कैसे बोलूं, क्योंकि आदत ही नहीं है। सच बताऊं तो घर में वापस आता था ना मंदिर से, और मम्मी पूछते थे डिनर क्या करना है, मैं बोला भगवान खिला दिए, भगवान ने मंदिर में राजभोग खिला दिया, भगवान ने आज मंदिर बुला लिया। ऐसे जब आप करने लगेंगे तो हाँ जी, बिल्कुल मैं ऐसे ही बोलूंगी। जी, आप भगवान को जो आपके लिए कर रहे हैं उनको क्रेडिट दिया करो, उतना ही, और आपका जीवन। आज ही मैंने बोला था भगवान जी से कि भगवान जी सबको आज सब कुछ जल्दी जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। और आप एक्चुअली 5-10 मिनट में समझ भी गई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी चीज़ें मेरे को याद थी, मेरे को रिकॉर्ड करके रखना था, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बात किया है, बट अदरवाइज यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट
व्हाट यू हैव टू डू एनीवे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। खुश रहिए, जी सेहतमंद भैया। रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी। हाँ, यही बोल रहा हूँ, बी स्टे इन दिस एटीट्यूड ऑफ गिविंग। आप दूसरों को दुआएं देते रहिए। छोटे बच्चा, आप भी आपका खुश बेटा रहिए दिख रहा भैया। है, खुश रहो। हाँ आपसे जी। बड़े हैं, खुश रहो। सच बताऊं तो मंदिर में जाता हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं कि भगवान से कैसे प्रार्थना करना है। मैं जो आप लोग को बोलता हूँ वही भगवान जी को भी बोल देता हूँ, भगवान जी आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सच में, क्योंकि वो चीज़ मैं दिल से बोलता हूँ ना। अब दिल से जब हाँ ऐसी जी, हाँ बातें जी। निकलती हैं तो भगवान के सामने क्या बोलूँ? तो उनको बोलता हूँ, अन्नदाता सुखी भव, आप हमेशा खुश रहिए भगवान, आप हमेशा सेहतमंद रहिए भगवान, इतना अच्छा जीवन दिया। See, the relationship मैंने between you and मैं God. हमेशा यही बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान। मैं आज तक भगवान से मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ जी भी नहीं, बस थैंक यू बोल देती हूँ मंदिर जाके कि जी इस जीवन के लिए भगवान थैंक जी यू, इतना जी कुछ देने के लिए थैंक यू। जी, मैं ये करता हूँ। अब देखिए, कोई मेरे को बोल देता है ना कि भैया आप खुश रहिए, तो मेरे को कितना अच्छा लगता है। फिर मैं बोलता हूँ मेरे को इतना यस अच्छा यस। लगता है तो भगवान इतना हाँ करते हैं, जी, भगवान को भी बोल देते हैं। अब ये पता नहीं, और हाँ ऐसा जी, ऐसा नहीं है कि ये पहले किसी ने नहीं किया। जब हाँ मैं जी। अहोबिलम मठ गया था ना, किसी दिन मैं अपने एक दोस्त को बोल रहा था कि पता है मेरे मन से ऐसे निकल जाता है भगवान के लिए। उसने बोला हाँ, ऐसे जो हम्म, वहाँ पे शायद अलवार बोलते हैं, तमिलियन जो सेंट्स होते हैं ना, वो लोग जी। भगवान के लिए भी ऐसे गाते हैं। ओके। तो वो तमिल मेरे को कभी समझ नहीं आया, तो उसने बोला वो जो लास्ट में गाते हैं ना, वो यही होता है, वो लोग भी भगवान को ऐसे करते हैं कि आप ऐसे रहो भगवान, आप खुश रहो भगवान। बहुत ब्यूटीफुल है। इसीलिए ना आप अपने सो ज्ञान स्वीट। को ऐसे लॉक करके मत रखना। मैं एक मंदिर जाता हूँ तो वहीं से मेरे को सारा ज्ञान नहीं, यू कीप योर सेल्फ ओपन टू लर्निंग फ्रॉम एवरी सोर्स, क्योंकि सब कुछ भगवान की ही सृष्टि है। Everything is under his supervision, under his control, under his beautiful creative mind. तो वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इज गिविंग यू टू लर्न, ग्रास्प इट। कहाँ से आ रहा है? छोटे बच्चे से सीखने को मिल रहा है, उससे भी सीख लो। बड़े आदमी से, बुजुर्ग, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, कीप लर्निंग, लेट एवरी एक्सपीरियंस कम टू यू, एंजॉय दोज एक्सपीरियंसेस। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू भैया, आप हरे खुश रहो कृष्णा। भैया हमेशा। थैंक यू, आप थैंक भी। थैंक जय जगन्नाथ। टू 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 हो रहा है टाइम। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जी। आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं आपका आशीष राज बिटकी कर। जय जगन्नाथ जी। थैंक यू। श्री कृष्ण अर्पणम।